ठीक है, Recording in progress. ये बात सच है, या क्या हम हवा में बातें कर रहे हैं? ठीक है, तो इसको करने के ना एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो उनके अंदर स्पेस होता है, उनके अंदर स्पेस नहीं होता है, या क्या वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे इस चीज को कि जो हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, यानी स्पेशली अब इसको अभी कुछ नाम नहीं दे सकते क्योंकि इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलेंगे आगे। तो हम आज उसी कहानी को आगे लेके जाएंगे। हम आज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। Character. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Property. पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमको Matter. ये पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पता लगी हमें? क्या बोलते हैं अक्षित, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पता लगी? कि जो ये मैटर के ये पार्टिकल्स है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में, है ना, सॉलिड हो, हाँ लिक्विड हो, गैसियस लिक्विड हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, हैव उनकी स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या है? हैव, स्पेस बिटवीन उनके बीच में स्पेस है, उनके बीच में जगह खाली है। और ये किस ऑर्डर में है? सबसे ज्यादा जगह खाली किस में है? गैस में, गैस उसके बाद लिक्विड में, फिर सॉलिड में। यहाँ तक तो कोई सॉलिड में डाउट तो नहीं? सॉलिड में हाँ बिल्कुल, अभी अभी के हिसाब से नहीं है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चीज 100% ऑक्यूपाई है। जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि हाँ सॉलिड हाँ भी खाली है। ठीक है, ऐसा नहीं है सॉलिड खाली नहीं है, सॉलिड भरा हुआ है, सॉलिड भी खाली होता है इन रियलिटी। बट हाँ, सबसे ज्यादा स्पेस अगर किसी मैटर की स्टेट में मैं बोलूँ तो वो गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट में बहुत ज्यादा स्पेस पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की कोई वो इतनी एक्सप्लेनेटरी या इतना कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बनता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। कोई पानी का बॉल ले लेना, या हवा में जो हाँ हवा हाँ है, एयर जो है, दैट इज दैट आर मेड ऑफ गैसेस, है ना। एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आगे अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, तो उसमें जितनी भी ये कहानी है सब समझ में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या जानी बेटे? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके मैटर बना हुआ है, उनके बीच में एक्चुअल में क्या है? उनके बीच में एक्चुअल में स्पेस स्पेस है। बिटवीन है ठीक है, दूसरा हमको ये भी जानना पड़ेगा कि पार्टिकल्स जो है ना मैटर के, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हाँ ऑफ हाँ मैटर, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, हाँ बच्चे, सॉलिड सॉलिड में भी में भी, सॉलिड में भी, यस, इवन इवन चाहे सॉलिड हो। ठीक है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब ये कैसे पता हमको कि ये मूव कर रहे हैं? इसका क्या एक्सपेरिमेंट बनता है? हम कैसे समझेंगे? हाँ, गैसेस के केस में आपको तुरंत समझ में आ गया कि हाँ पार्टिकल क्या है, उनके बीच में स्पेस है, उनकी वो जल्दी मूव कर रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, हेलो हेलो, उनके बीच में स्पेस है, वो बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, तो हमको तुरंत समझ में आ गया। पर हम सॉलिड के केस में हाँ कैसे समझें कि यार वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल घर में ट्राई करना। जो हमारे घर में सॉल्ट होता है ना, अभी अभी ट्राई ट्राई करो करो, अभी बाद में ट्राई कर लेना। सॉल्ट होता है, घर में आराम से ट्राई करना। सॉल्ट होता है ना, अच्छा अच्छा हमारे घर में नमक आता है। कौन सा सॉल्ट होता है? उसे हम हाँ टेबल सॉल्ट बोलते हैं। टाटा का, हाँ ना, टाटा वो कंपनी है, टाटा। टेबल सॉल्ट होता है। ठीक है, टेबल सॉल्ट यानी कि इसका केमिकल नेम क्या है? NaCl। ठीक है, सी एल सोडियम क्लोराइड क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड नहीं, क्लोराइड। ठीक क्लोराइड है, यस सर सोडियम क्लोराइड। अब ये सॉलिड है, क्यों? ये सॉलिड है, हाँ ये तो हमको हाँ पता है, दिस इज सॉलिड, दिस इज हाँ सॉलिड इन हाँ नेचर। लेकिन जैसे ही इसको मैं पानी में डालता हूँ, ये क्या होता है? ये क्या होता है एक्चुअली? यस
ये डिसॉल्व हो जाता है, गैस कहाँ होती है, डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व मतलब हाँ घुल जाता है, घुल जाता है। यही होता है ना यहाँ पे। सॉलिड के केस में हाँ जैसे हाँ ही मैंने उसको सॉलिड को वाटर में डाला वो डिसॉल्व हो गया। अब सवाल बनता है कि अगर ये चीज मूव नहीं हो रही थी, सॉलिड के अंदर जो एटम्स थे, सॉलिड के अंदर जो एटम्स थे अगर वो मूव नहीं हो रहे तो ये डिसॉल्व कैसे हो गए, इन्होंने जाके पानी से रिएक्ट कैसे कर लिया, इन्होंने हाँ जाके पानी से रिएक्ट कैसे कर लिया। तो एक सिंपल एग्जांपल हमें क्या सिखा रहा है कि जो कि इसमें पार्टिकल्स है, मैटर के जो वो मूव पार्टिकल्स है करता वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव करते, नहीं कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, मूव ही करते रहते हैं। है। ठीक है, समझ में आई कहानी। अगले हाँ एग्जांपल की तरफ चले। अगला एग्जांपल, हाँ अगला एग्जांपल यानी अगली प्रॉपर्टी या अगला कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर कोई आपको पेपर में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए कि बताओ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, पार्टिकल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो क्या क्या लिखोगे। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव, या वेरी पार्टिकल्स ऑफ, वेरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो हाँ हाँ सारे एटम्स होते हैं यानी जिनको अभी हम पार्टिकल पार्टिकल बोले जा रहे हैं तब से, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये भी बॉन्डिंग होती है, यानी हाँ सबसे अच्छी बॉन्डिंग होती है सॉलिड में, है ना। तो उसके हाँ बाद आती है लिक्विड में, और सबसे खराब बॉन्डिंग होती है गैशियस, लिक्विड में वो सबसे सॉल्यूशन से गैशियस स्टेट में। भूलना नहीं है एक्सेस, गलत बात। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर, कोई दिक्कत, कोई इशू, यहाँ पे कोई दिक्कत है। हेलो अक्षित, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। हाँ ठीक है, तो ये क्या थे, दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स बार बार नहीं समझ में आए तो उसकी क्या याद रखना, दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, मैटर पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स। आई बात समझ में, हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे की बातें देखो समझते हैं। वो हम्म, वेरी वेरी स्मॉल। हाँ बहुत बहुत स्मॉल होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम, तो हम गैसेस स्टेट में हम समझेंगे कि बहुत छोटे होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, ये बात समझ में आ गई अपने को सारी की सारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, ये भी हमने पढ़ लिया, है ना। मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, ये भी हमने पढ़ लिया, है ना। सॉलिड से लिक्विड जा हम्म, सकता है, लिक्विड से गैस जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड जाता है तो मेल्टिंग कहलाता है, लिक्विड से गैस जाता है इवेपोरेशन कहलाता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं सारी कहानी, है ना। हाँ 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 अब इसमें ना मैंने आपको एक एक केस बताया था, अगर आपको याद हो, कि एक केस होता है जहां पे जो मैटर होता है वो सॉलिड स्टेट से सीधा गैस गैसियस स्टेट में जाता है, यस एग्जैक्टली। तो ये कौन सी, इस फिनोमिना को हम क्या कहते थे अक्षय, इसको हम बोलते थे सब्लिमेशन, इसको हम बोलते थे सब्लिमेशन, याद है, याद है अक्षय, इसको हम सब्लिमेशन बोलते थे, हमने पढ़ी है ये कहानी, क्यों। इसको हम सब्लिमेशन बोलते थे। आवाज क्यों नहीं आ रही बीच बीच में, कहाँ जा रही है आवाज आपकी। हेलो अक्षय, अक्षय, इसका मैंने एग्जांपल भी समझाया था, आर यू इन द क्लास, यस यू आर, देन यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, व्हाई।
अक्षित हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो भाई साहब आप? अब तभी नहीं आ रही थी, अब आ रही है। चल ठीक है। सॉलिड से कुछ हो गया गैसेस था। में जो जाते हैं उसकी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है। सब्लिमेशन। सॉलिड जाते हैं तो इसको हम डिसब्लिमेशन या डिपोजिशन कहते हैं। पढ़ाया था। अब हाँ इसका पढ़ाया था। एग्जाम्पल भी बताया था कि इसका एक एग्जाम्पल है, प्रॉपर एक सूटेबल एग्जाम्पल है नेपथलीन बॉल। नेपथलीन बॉल्स। ठीक है। तो इसको हाँ बताने का एक तरीका दे रखा है। इसको बताने के लिए एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है, इफ आई रिमेम्बर इट वेरी करेक्टली, एक ना डायग्राम दे रखा है बहुत प्यारा सा, जो ये समझाता कि है कि भाई ये कैसे एग्जैक्टली exactly होता क्या है। ठीक है। इसमें आपके पास एनसीईआरटी होगी तो देखना है कैसा एक डायग्राम होगा। ठीक हाँ। है। ऐसा डायग्राम देखा है? हाँ वो है, ये तो टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब? टेस्ट ट्यूब जैसा। नहीं नहीं, टेस्ट ट्यूब। ऐसा ही होता है, वो थोड़ा पतला होता है। हाँ, टेस्ट ट्यूब इतना कभी हैवी नहीं होता। मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। ठीक है। इसमें करा क्या है कि इन्होंने इधर क्या रखा है, नीचे ये एक चाइना डिश है। ठीक है। चाइना डिश है। चाइना डिश में इन्होंने कैम्फर रखा है। चाइना डिश एक ना केमिस्ट्री लैब में यूज होती है। ठीक है। ये क्या क्या होती है? है सर, मैं क्या? ये चाइना डिश क्या होती है? ये एक तरह से एपरेटस होता है, जैसे हमारे घर में बर्तन होते हैं ना, वैसे ही हाँ china में एक बर्तन होता है, इसको हम चाइना डिश कहते हैं। ठीक है। ये चाइना डिश है। ठीक। डिश में इन्होंने क्या रखा है कृष्ण, अक्षित? चाइना डिश में इन्होंने कैम्फर रखा है। कैंप। कैम्फर या नेप्थलीन बॉल्स। कैम्फर जो होता है इसको हिंदी में कपूर बोलते हाँ। हैं। कपूर, ठीक है, जो हमारे घरों में आरतियों में यूज होता है। ठीक है। अब इसको, जैसा मैंने बताया था, इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। हीट। इसको हीट करेंगे। ये मेरा वायर गॉज। ठीक है। हम्म। स्टैंड। ठीक है। ये मेरा वायर गॉज, ये मेरा स्टैंड। और ऊपर क्या किया है मैंने, अक्षित, की मैंने ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया है। मतलब ऊपर मैंने कॉटन लगा दिया है ताकि कुछ भी बाहर ना जा पाए। क्यों? ठीक है। हाँ। ये बात समझ में आई? ऊपर मैंने कॉटन प्लग लगा दिया है, नीचे मेरे पास यहाँ कैंपर है, चाइना डिश में उसको लेके रखा है, और नीचे से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हीट। हीट कर रहा हूँ। इसको मैं, ये हीट हो रहा है, ये हीट हो रहा है। ठीक है। ठीक है। नीचे मैंने एक बंसन बर्नर लगा दिया है। बंसन बर्नर बताया था ना, केमिस्ट्री लैब में यूज होता है चीजों को। भैया आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ कट कट के आ रही है आपकी आवाज। अभी आ रही है प्रॉपर? हाँ अब आ रही है। हम्म। तो केमिस्ट्री लैब में एक बंसन बर्नर यूज होता है चीजों को हीट या गर्म करने के लिए। ये बात ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ। अब यहाँ पे मैंने कैम्फर डाला, इसको मैंने हीट किया। अब ये एक सब्लिमेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अब होना क्या चाहिए कि ये जो कैम्फर है ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाना चाहिए। किस स्टेट में जाना चाहिए अक्षित? गैसेज गैसियस स्टेट में। स्टेट में होना चाहिए। ठीक है। और ये गैस जो है वो जब तक ये कॉटन प्लग यहाँ पे है तब तक तो एस्केप कर नहीं पाएगी। तब तक ये एस्केप कर नहीं पाएगी। नहीं कर। ये बात तो क्लियर है अपने को? हाँ हाँ। तो होता क्या है, जब इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाता है, जब इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये जो अपना कैंफर है ना, सबसे पहले तो इसके हम्म। वेपर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वेपर्स बनते हैं। वेव्स। मतलब सॉलिड से, वेव्स वेपर। नहीं, वेपर वेपर। सॉलिड अच्छा से वेव। सबसे पहले वेपर। हाँ वेपर वेपर। हाँ, वेपर। सबसे पहले इसके वेपर बनते हैं, वो जाके दीवारों पे चिपकने लग जाते हैं, क्योंकि इनको क्या करना है, अच्छा। ये तो गैसेस स्टेट में है, इनको यहाँ से बाहर भागना चाह रहे हैं। ठीक है। हाँ लेकिन हाँ। जब ये बाहर नहीं भाग पाते और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता है, तो एक्चुअल में होता हाँ। क्या है कि ये जो हमारा कैंपर है ये जाके इस वॉल्स पे चिपक जाता हम्म। है। ये जाके इस वॉल्स पे चिपक जाता है और चिपक जाए। सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे कहीं पे भी ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आया ना। तो जो हमने बताया हाँ था हाँ। कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बन जाता है, तो वो स्टेटमेंट तो सच है। वो हाँ स्टेटमेंट सच तो सच। सच है।
तो ये कहानी हाँ हमारी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर कोई आपको पूछे कि सब्लिमेशन का एग्जांपल दो, तो आप ये एग्जांपल उसको दे सकते हो। ठीक है, अगर ये घर पेपर पे कर सकते हैं। घर पे कैसे करोगे, घर पे इसको कैसे गर्म करोगे? घर पे बहुत सिंपल है। अगर हम इसको विंटर्स में अपने कपड़ों में रखते ना, तो उसको जब हम दोबारा हाँ समर हाँ में निकालेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। वो कैम्फर हाँ डायरेक्टली क्या वो होगा, सब्लिमेट हो जाएगा। सब्लिमेट हो जाता है। कैम्फर डायरेक्टली जाके सब्लिमेट हो जाएगा। बात समझ में आई? आई। क्लियर है? हाँ। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई कहानी? हाँ हाँ आई कहानी। ओके। अब इस चैप्टर में मेरे हिसाब से एक पॉइंट और है, ठीक है, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। रिटर्न फीड ऑफ लेटेंट हीट ऑफ, फ्यूजन क्या मतलब है इसका? कि कोई सी भी एनर्जी का टेम्परेचर ना बढ़े। हम्म। मतलब कि जो हीट जो कर रहे हैं उसका टेम्परेचर ना बढ़े और उसको हिटन लेटन हीट कहते हैं। ये क्या वो हुआ, एक्सप्लेनेशन हुआ? अगर आपको कोई चीज कन्वर्ट करनी है, मान लो मुझे सॉलिड से लिक्विड जाना है और लिक्विड से गैस जाना है, तो मैं बिना टेम्परेचर हटाए, बिना टेम्परेचर चेंज किए कैसे उसको हीट करूंगा? लेटेंट मतलब का कि मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। हाँ ठीक है, हिडन, हिडन हीट। लेटेंट का मतलब क्या बच्चे? हिडन हीट। हिडन हीट मतलब जो छुपी हुई है। छुपी हुई मतलब वो पार्टिकल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मुझे उसको बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक सिंपल अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास वाटर है, ठीक है, जिसको मैंने 100 डिग्री पे बॉईल किया है, हाँ यानी कि ये बॉइल्ड वाटर है। हाँ 100 डिग्री पे वाटर बॉईल हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और सेम टेम्परेचर पे स्टीम है, ठीक है, वो भी 100 डिग्री पे हाँ है। हाँ सेम टेम्परेचर पे 100 डिग्री पे स्टीम है। तो अब इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? ज्यादा हीट कौन आपको दे सकता है? ज्यादा गर्म कौन करेगा? ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी कौन, मतलब एक तरह से ज्यादा हीट एनर्जी कौन गर्म बाहर पानी। फैलाएगा? गर्म पानी। गर्म पानी। गर्म पानी, हाँ लगता है गर्म पानी, लगता है। पर ये कहा जाता है कि अगर आप पे 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर गिर गया ना, तो बचने का चांस होता है। अगर आप स्टीम के कांटेक्ट में आ गए ना 100 डिग्री वाले, तो वो पूरा पार्ट तो चलेगा ही चलेगा, दैट्स फॉर श्योर। जब पानी गर्म करते हैं तो हार्ट अटैक तो नहीं होता कुछ? हाँ बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलेगा। हमारी बॉडी 40 डिग्री 45 डिग्री से ऊपर जो भी हीट है वो अपनी हीट बर्दाश्त करना पसंद नहीं करती ना। लेकिन 100 डिग्री हाँ बॉइल्ड वाटर जो है, उससे ज्यादा एनर्जी होती है 100 डिग्री स्टीम पे। सेम टेम्परेचर पे अगर स्टीम है तो स्टीम में ज्यादा एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि ये वाटर से ही बना है। ये वाटर हीट लेने सही के बात। बाद वाटर वेपर्स बने हैं। क्या ये बात सच है मेरी? हाँ सच है। तो वाटर से, ये लिक्विड से जब इसने हीट एब्जॉर्ब करी बच्चे, जब इसने हीट हाँ एब्जॉर्ब करी, तभी तो ये लिक्विड से गैस बना। हाँ हीट एब्जॉर्ब करने के बाद तभी तो वाटर वेपर बना। तो 100 डिग्री पे होने के बावजूद हीट तो ज्यादा इसने एब्जॉर्ब कर रखी है, तभी तो ये जितना हमारे लिए हार्मफुल हो गया। क्या ये बात गलत है? हाँ नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि नहीं, ये ऑलरेडी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके बैठा है। ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके बैठा है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मुझे यहाँ पे अगर चुनना हो कि इसमें एनर्जी ज्यादा किसके अंदर है, तो ये स्टीम है। हमेशा याद रखना, स्टीम के अंदर सेम टेम्परेचर पे एनर्जी क्यों ज्यादा ना हो, लेकिन स्टीम के अंदर हमेशा हीट एनर्जी ज्यादा होती है एज है। कंपेयर टू वाटर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? हाँ नहीं कोई। अब ये लेटेंट हीट कुछ ऐसा ही होता है। लेटेंट हीट क्या है? मान लो मेरे पास 1 किलोग्राम का कोई सॉलिड है और मुझे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो कितनी एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगी इस सॉलिड को इस लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए? ये हमारा क्या कहलाता है? लेटेंट हीट कहलाता है। क्या कहलाता है अक्षय?
लेटेंट लेटेंट हीट कहलाता है, ठीक है। यानी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, राइटिंग समझ में आ रही है, बाय 1 डिग्री हाँ रही इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड है किसी सब्सटेंस की, उसे हम क्या कहते हैं, उसका लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं उसका? लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट फ्यूजन का ही नहीं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है, सॉलिडिफिकेशन भी होता है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ये हमें बाद में जानना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ सब कोई समझ में आया? दिक्कत नहीं। तो लेटेंट हीट क्या है? हीट हाँ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अगर ये सब्सटेंस, अगर कोई बोले कि सब्सटेंस क्या है, तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस हम जनरल में लेके चलते हैं इन डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? अच्छा हाँ क्लियर। अब ये ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मुझे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, मुझे इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करना है। उसके लिए मुझे सॉलिड को कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो इस सॉलिड की लेटेंट हीट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्टीम से वाटर से स्टीम जाना है, तो मुझे वाटर का ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट पता है 100 डिग्री। अब ऐसा तो नहीं है मैं इसका हाँ टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर 100 डिग्री पे वाटर स्टीम बन रहा है, तो यहाँ पे मुझे कितना उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वाटर स्टीम जाके बन जाए। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है सारा? हाँ आ रहा है। टफ तो नहीं है? नहीं टफ नहीं है। हाँ, गुड। अब इसमें एक कहानी और है, ठीक है, ये आप घर से पढ़ के आओगे, मैं बता देता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। वो आपको बस लिक्विड गैस। हाँ, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाना, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं ये पढ़ लेना, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब वही ना जो सन हीट करता है वाटर को। वाटर वेपर्स बनाता है, यस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाँ टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, ठीक है, तीसरा विंड की स्पीड कितनी है, क्योंकि वो वाटर वेपर्स को कैरी करने के लिए मदद करती है। जिस दिन हवा ज्यादा अच्छी होती है उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्यों? हाँ ठीक है। तो बस ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको याद रखना, इनको घर से एक बार रिवाइज करके आना कि ये क्या, क्यों, ठीक है। कैसे कैसे असर डाल रहे हैं इवेपोरेशन के अंदर, ठीक है। अब तेरे को ठीक मैंने जो होमवर्क दिया था वो मैथ का